होता है? और ई है कौन वर्ब? और ई है कौन वर्ब? समझ में आता है कि नहीं? कोई दिक्कत है तो बोल दो। नहीं ना दिक्कत है? इसको और इसको एग्जाम्पल में दिखा दो। सब कोई देखना, क्लियर है? लिखो रूल नंबर 2। हम देखो दम हमको मेरे को खूबी है कि हम पीछे वाला लेखन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। पूछो काहे? कि सबको लगता है कि पीछे वाला लेखन नहीं पढ़ता है, लेकिन हमको लगता है कि पीछे वाला लेखन पढ़ता है। पूछो कैसे? जब हम पढ़ते थे ना 9-10 में, तो 110 115 के बैच रहता था लेखन के, जैसे तो नहीं कैसे है, और सबसे पीछे का बेंचों पे अकेले बैठते थे, मास्टरबा ओहे ताकता था। पूछो काहे? कि टेस्ट में हम फर्स्ट आते थे। लिखो बहाना अमर सर जी, लिखो रूल नंबर 2। लिखो यदि दो प्रोनाउंस एंड से जुड़कर, यदि दो प्रोनाउंस एंड से जुड़कर, यदि दो प्रोनाउन एंड से जुड़कर किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम करे, तो वह हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो वह हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अब एगो प्रोनाउन रहेगा कि दूगो? हाय बाप, के गो? और सेंटेंस में काची काम करेगा? ऑब्जेक्ट के नहीं, किसका काम करेगा? तो हमेशा कौन केस में होगा? यानी आई होगा कि मी, बी की अस, यू की यू, ही की हिम, सी की हर, इट की इट, दे की देम। क्लियर है? ऐसे नहीं बोलो नहीं है। मान लो कोई लड़की है, तो लड़की है मतलब ही है कि सी है? वो हमको इनवाइट की यानी बुलाई, ठीक है? सी मतलब कोई लड़की है, वो किसको की? इनवाइट की। किसको? दूगो के, एगो तोरा और एगो हमरा, एगो तोरा और एगो। अगर हम लिखे यू एंड आई डिनर पर, कोची पे टू डिनर, बोलो सेंटेंस सही है कि गलत? सही है कि गलत? कितना लेकिन बता सकता है कि काहे गलत है? हाथ उठाओ तो। एगो बात बताएं, अगर कोई मास्टर पूछे ना कि कौन कौन बतावेगा, तो नहीं आता तभी हाथ उठा दो। तो उठाओ सब हाथ, उठाओ सब, बोलो कि आ गया समझ में। अब हाथ नीचे करो। इसम हमको जानते, इसम सुनते हैं तो संतुष्टि मिलता है। देखो कैसे है। सेंटेंस लिखने के लिए कितना चीज? पहला का चीज चाहिए, दूसरा, तीसरा। इसमें सब्जेक्ट है, क्या है? कोई दिक्कत तो है नहीं। ई का है? वर्ब। अब कोई लड़की तुमको बुलाई, हमको बुलाई कि दोनों के बुलाई? एक के बुलाई कि दूगो के बुलाई? और दोनों सब्जेक्ट कि दोनों ऑब्जेक्ट? दोनों। तो आई की मी, बी की अस, यू की यू। तो एगो यू तो ठीक है, लेकिन ई ठीक है? यहाँ पे क्या करेंगे? और ई दोनों मिलके काम करेगा कोची के? ऑब्जेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? और ई जो है, ई प्रीपोजिशन है। क्या है? और ई है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। नया लेकिन के इसम नहीं लौकेगा जो पीछे आया है। पी मतलब क्या होता है? प्रीपोजिशन, प्रीपो। और अगर कहीं भी प्रीपोजिशन आ जाता है तो एगो उसका ऑब्जेक्ट आता है, जिसका नाम क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये नहीं आया समझ में? एक आध गो बतावे। देखो काली कलम, बोलो सेंटेंस सही है कि गलत? अपने से सुधार लेगा?
बोलो हिम सही है, क्या होगा? बिल सही है, कौन भर? कौन भर? ई सही है ना, क्या होगा? ई और सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? और ई का है? इसे मोह माया में नहीं आना है, सब क्या है? हाँ अब इन्हें आइए तनी बड़ी मोह माया कर लिया। लिखो रूल नंबर 3, लिखिए यदि लेट LET या प्रीपोजिशन, यदि लेट या प्रीपोजिशन का प्रयोग, लेट या प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट का प्रयोग कराने के लिए किया गया हो, तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, या फिर कह सकते हैं कि लेट के बाद या प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। एकदम डायरेक्ट, इतना बड़का को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट के बाद, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव, ये लिखना है यहाँ तक। यदि लेट या प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट का प्रयोग कराने के लिए दिखाया गया हो, तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। पहला, लिखो लेट पहला क्वेश्चन में केस कौन है? और लेट के बाद कोची लगेगा? बी लगेगा? कोची लगेगा? हो गया। देखो 11 के टॉपिक हार्ड है, 12 के हार्ड नहीं है, याद रखना, ठीक ना? 12 के टॉपिक बहुत मस्त मस्त है। अगर देखना है तो एक दिन 8 बजे आ जाना, बैठ जाना केकरे में, हमने क्लास रहता है इंग्लिश के। ये जो अस के जगह पे का, बी के जगह पे का होगा? हो गया। नीचे वाला में एगो गलती है कि दो गो? हर के जगह पे क्या होगा? हर के जगह पे। इस क्वेश्चन में प्रीपोजिशन है, कहां है? ही। और ही के बाद क्या, ही के जगह पे क्या आएगा? हर। अब कौन कौन बतावेगा इसमें कि कौन क्या है? बता देगा सब है पूरा? 1 2 3 4 5 6 बता देगा सब है। लड़की में 1 गो 2 गो 3 गो, आओ खड़ा हो, बोल ही का है? सी बिल कम टुमारो, सी बिल कम, वह आएगी, वह कहीं ना, कल कहीं ना, तो कल के समय है, तो इसको बोलते हैं AOT, मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम। हम जानते ना कि टोनी कितना पानी में है। ई का है प्रीपोजिशन और ई का है पीओ। लिखो एक बार देखो तो, ध्यान समझना। टोनी नहीं समझा? बोलो नहीं समझे। पढ़ो, कोची लिखल है? ई का लिखल है। पढ़ो, कोची लिखल है? ई का लिखल है। और ई का लिखल है प्लेइंग, ई का है क्रिकेट, ई का है बीत, ई का है मोहन, और ई का है इन द गार्डन टुमारो। इसका हिंदी का हुआ? लेकिन जितना बड़ा उतना आसान। पूछो कैसे? सीता कौन?
क्रिकेट खेल रही थी, है नहीं थी, काहे की कोची है? सीता क्रिकेट खेल रही थी मोहन के साथ बगीचे में कल है। अब जोड़ दो, सीता कल बगीचे में मोहन के साथ क्रिकेट खेल रही थी। अगर ध्यान से देख लेगा तो सेंटेंस लिखने के लिए कितना चीज? पहला, दूसरा, तीसरा। बोलो सब्जेक्ट की सीता का है, वर्ब के गो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पहचान, मेन वर्ब के पहचान, मेन वर्ब के पहचान, प्लेइंग मतलब कौन वर्ब? ई कौन वर्ब? ई का है? एगो क्लियर हो गया। अब देखो हम अभी एगो बात बताए थे, पूछो क्या? कहीं पर भी प्रीपोजिशन आ गया तो वो भी आवेगा और एगो इसके साथ साथ इसको ऑब्जेक्ट भी आवेगा, जिसको कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और इसी को बोलते हैं कोची पी, और इसको बोलते हैं पीओ। तब बोलो ई का है पी, ई का है पीओ, ई का है पी, ई का है पीओ। अब कहीं ना कल तो समय है ना, तो ई होगा ए ओ टी। क्लियर है? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम जिसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो विशेषण की विशेषता बतलाता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो क्लास में बैठल रहो, लिखो ही विल कम हेयर टुमारो विथ सोहन। वह कल सोहन के साथ यहां आएगा, वह कल सोहन के साथ यहां आएगा। नहीं बने तो खाली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो, बात है क्लियर। अब कोई पूछे कि आई लाओ तो आई लाओ, कल नहीं आगे ले बोला हमरा, ऐसे बोलना। ही क्या है? बोलो ई कौन भर? ई कौन भर? इसका हिंदी हुआ वह आएगा, वह। तो दो गो क्वेश्चन पूछो, कहीं ना और कब। कहीं ना और तो कहीं ना कल तो समय है, अरे क्या है? तो ये ए ओ टी। अब पूछेगा कहां, तो यहां। कहां तक? यहां। ई काची है? जगह है, तो ये होगा ए ओ पी। इसका मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब बीत तो पते है प्रीपोजिशन आई पीओ, इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। जिसको नहीं मालूम रहे डिटेल के मिलते हैं अगला दिन।